जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। सिमियन लाइन यानी कि सिमियन रेखा, बहुत सारे लोगों की हथेली में आपको ऐसी स्थिति दिख जाएगी जिसमें हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में जुड़ी होगी। इसका जुड़ना बिल्कुल भी आम नहीं है, ये बहुत ही कम प्रतिशत लोगों की हथेली में देखने को मिलता है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात है कि किस हद तक मिली है। जैसे कि इस हथेली के हिसाब से अगर हम देखें तो पाएंगे कि अधूरी जो रेखा है यानी कि हृदय रेखा की जो स्थिति है वो यहाँ पर यव रेखा के साथ यानी कि गेहूं के दाने के बराबर बीच में गैप लेके आगे की तरफ बढ़ी है और ये ज्यों-ज्यों बढ़ी है नीचे की तरफ इसने छोटी छोटी शाखाएं छोड़ी है। राधे। आगे की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो पाएंगे कि मध्य में अन्य यहाँ पर गैप की स्थिति यवल रेखाओं की स्थिति बनी हुई है जिसने इसे गैप दिया है और एक चैन की तरह जंजीर की तरह आपस में जकड़ के आगे की तरफ बढ़ रही है और एक छोटी सी रेखा ऊपर की तरफ बढ़ रही है। यानी कि हृदय रेखा ने यहाँ पर अपना स्वभाव नहीं छोड़ा है और इनका जो गंतव्य है उसकी तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जबकि जो मस्तिष्क रेखा है वो पूरी तरीके से इसमें विलीन हो चुकी है, इसमें उलझ के खो चुकी है। अब इसका क्या मतलब है? देखो, सिमियन लाइन जब भी किसी भी व्यक्ति की हथेली में पाई जाएगी ये आपके सोच को कंट्रोल करती है, आपकी मानसिकता को कंट्रोल में ले लेती है, ये आपकी भावनाओं को कंट्रोल में ले लेती है। ऐसे में ये मूड स्विंग की स्थिति को कई बार दिखाती है, कई बार चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा हतोत्साहित हो जाने की स्थिति या बहुत जज्बाती हो जाने की स्थिति या बहुत ज़्यादा जोश में आने की स्थिति को भी दर्शाने का काम करती है। कई बार ये आपे से बाहर कर देने का काम करती है, सकारात्मक तौर पर भी और नकारात्मक तौर पर भी। एक परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने की जो एक मनुष्य की काबिलियत होती है उस पर आघात करती है। इस कारण आप चीज़ों को सही अर्थ में सही समय पर किस तरीके से रिएक्ट करना है उसमें कई बार अपने आप को कमज़ोर पा सकते हैं। लेकिन क्या इसका सिर्फ होना पूरी तरीके से इन चीज़ों को आपके ऊपर लागू कर देगा? नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि इस हथेली में अन्य भी बहुत सारे पर्वत क्षेत्र होते हैं, उनकी अपनी पावर भी है, उनकी अपनी शक्तियाँ भी हैं, बहुत सारे लाइन्स हैं, उनके भी अपनी पावर है। तो क्या सिर्फ इस एक के बेसिस पे हम मान सकते हैं कि सारी चीज़ें इसी के अधीन हो जाएंगे? ये हमेशा संभव नहीं है। कुछ मामलों में संभव है, जब आपके पर्वत क्षेत्र की हम बात कर लेवे या आपके जो लाइन्स हैं उनकी बात कर लेवे, जब सब निगेटिव हो या सब डाउन स्थिति में हो, सब नीचे स्थिति में हो या सब कमजोर हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो स्ट्रांग होगा चाहे वो आपका बेहतर पक्ष हो या आपका खराब पक्ष हो, तो निश्चित तौर पर वो चीज़ों पे हावी यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन जब ग्रह क्षेत्रों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि जो जुपिटर की माउंट है यानी कि गुरु की जो स्थिति है ये कमोवेश ठीक है। हाँ, ये मध्य के क्षेत्र में आप पाएंगे कि यहाँ पर छोटे छोटे दो डॉट्स की स्थिति है, लेकिन इसने यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन तिरछे आकार में बनाने का काम किया है। साथ ही नीचे की तरफ से निकलने वाली जो स्पिरिचुअल लाइन्स हैं वो भी काफ़ी एक्टिव रूप से आगे की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा ऊपरी क्षेत्र काफ़ी उभार के साथ यहाँ पर मौजूद है। ऊपरी क्षेत्र में जब भी उभार होगा ऐसे में क्या होगा कि पितरों का सहयोग मिलता है, कुछ जिसे कह सकते हैं ना सुपर पावर की स्थिति बनी रहती है। हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, उन सब का यहाँ पर जो है आशीर्वाद बना रहता है। देवताओं के प्रति या जहाँ भी आप जो पूजा पाठ करते हैं या जो कुछ भी आप श्रद्धा के साथ करते हैं उन चीज़ों का प्रभाव यहाँ पर आपको प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको गिरने से बार बार बचाने का काम करता है। मध्य के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर की स्थिति बनी हुई है। ये दिखाता है कि जीवन में आर्थिक तौर पर जो है ना ये स्थायित्व तो रखने का काम करेगा, साथ ही व्यक्ति का जो सामाजिक सरोकार है या जो बंधन है या जो रिश्ते हैं उन सबको भी कमोवेश ठीक ठाक करके रखने वाला है। ठीक है, इसका सीधा सा अर्थ क्या होगा कि व्यक्ति कहीं न कहीं अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखवाने की क्षमता यहाँ पर प्राप्त कर पा रहा है। हाँ, कई बार चीजें विपरीत हो जाती हैं, वैसी स्थिति में आपके लिए अन्य के मुकाबले चीजों को संभालना या अपने आप को संभालना कई बार मुश्किल ज़्यादा होगा। दूसरे अगर शनि के क्षेत्र में देखते हैं तो यहाँ की स्थिति बहुत उत्तम नहीं है। यहाँ की स्थिति अगर देखेंगे तो दाहिनी तरफ रेखाएं जा रही हैं लेकिन रेखाएं कमजोर हैं। ऊपर के क्षेत्र में नलिका रेखाओं की स्थिति अगर आप देख रहे हैं तो नलिका रेखाएं भी बहुत स्पष्ट रूप से आके नहीं बढ़ रही है, साथ ही बहुत छोटे से स्पेस में इसने पूरी तरीके से अपने आकार को यहाँ पर रख दिया है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि व्यक्ति के ऊपर जो है ना प्रेशर, एक दबाव की स्थिति हमेशा वो महसूस करता है।
रहता है। उसे लगता है कि पता नहीं मेरे साथ ये चीज़ें घटित हो जाएं तो क्या होगा, वो चीज़ें छूट गई तो क्या होगा, ये चीज़ नहीं मिल पाई तो क्या होगा, अगर मिलने के बाद वो चीज़ें सही नहीं हुई तो क्या होगा। मतलब बिना मतलब के कुछ जो है ना अनसुलझे सवाल आपके आसपास मौजूद रहा करते हैं, जिनमें कई बार जो है आप बहुत टेंशन में आ जाते हैं, कई बार डर की स्थिति आ जाती है, कई बार कम मिलने पर भी आप सुकून ढूंढने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का यहाँ पर काम करता हुआ दिख रहा है। इसके कारण क्या होगा कि इससे स्वास्थ्य संबंधी विकारों को भी कई बार दिखाने का काम करता है और आयु छिन्न करने का भी काम, ये आयुष्य की स्थिति को भी कमजोर करने का काम करता है। आर्थिक तौर पर भी चोट ज़्यादा बड़े नहीं देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई लाभ की स्थिति नहीं दिखती रहेगी, यानी संतोषजनक स्थिति कई बार आप देख सकते हैं। लेकिन जब इससे आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि सूर्य की स्थिति किस प्रकार से यहाँ पे काम कर रही है। तो इस हृदय रेखा के ऊपरी क्षेत्र से ही एक शाखा है जो कि इससे आकर जुड़ी है और ये शाखाएं यहाँ पर 3 पाए के रूप में मौजूद है। ठीक है, 3 पाया यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तीनों यहाँ से हृदय रेखा से जो है ना ये जुड़ रही है और इसके ऊपर से रेखा निकल के आगे की तरफ चली गई है। इसने यहाँ पे सूर्य को भी टच किया है और ये शनि की तरफ भी बढ़ती हुई चली गई है, यानी कि ग्रहण की योगों को ये बढ़ाती है। ग्रहण दोष का क्या काम है, यानी कि आपके जीवन में जो कुछ भी बेहतर हो सकता है उसे कमजोर करना, आपको तकलीफों की तरफ मतलब बढ़ाते हुए ले चलना। जीवन में जहां भी कहीं सुकून दिख जाए, ये मतलब बायनाकुलर लेके बैठा होता है, उसे पता बस चल जाए कि आपको क्या चाहिए, क्या ऐसा है जो आपको बड़ा सुकून देने वाला है, पसंद आपको आता है, आपको बड़ी खुशी देने वाला है। बस एक बार वो डिटेक्ट कर लेगा ये आपको खुशी देने वाला है, बंदा उसकी तरफ जो है ना मुंह करके बैठ जाएगा कि सबसे पहले उसे खत्म कर देना है। तो ये आपकी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब भी ये रेखा सीधी इस तरफ से इस तरफ आ जाए या इस तरफ से इस तरफ आ जाए, जब भी आ जाए एक दोनों पर्वत क्षेत्र को आपस में काटे, मतलब ये आपके लिए जो है ना वो नहा धो के आके बैठ गया है कि अब आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। तो इससे संबंधित क्या है ना, जब भी किसी व्यक्ति में हो जाए तो कुंडली के हिसाब से, अगर वो नहीं हो तो हस्तरेखा के हिसाब से ही सूक्ष्म विश्लेषण के पश्चात जो उपाय हो वो करवाने चाहिए, ताकि इसका प्रभाव कुछ कम हो सके। पूरी तरीके से तो नहीं होगा, लेकिन कुछ कम आपको दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर आप सूर्य के इस ऊपरी क्षेत्र में देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पर ज्वाला की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, बहुत सारे एकदम बिल्कुल ऐसे फूल के जैसे खिल रहे हैं, बहुत सारे पंखुड़ियाँ यहाँ पे जो है ना उड़ के आके बैठ गई है और मध्य में जो है यहाँ पे रेखाओं ने मिलके आपस में एक त्रिकोण की स्थिति भी बना दी है। मध्य में त्रिकोण है, यानी कि चीजों में क्या होगा कि कई बार रिस्क लेने पर, ठीक है, पहले से तय नहीं रहेगा कि चीज़ें प्राप्त हो ही जाएंगी, लेकिन आप रिस्क लेंगे तो आगे की तरफ बढ़ेंगे और वो भी मतलब इस प्रकार का रिस्क जिसमें फाइनल हो जाए कि हार निश्चित है और उसके बाद आपको वहाँ पे प्राप्त हो सकता है। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए जो जिगरा चाहिए, जो हिम्मत चाहिए, वो यहाँ पर अगर नीचे देखेंगे तो ये रेखाएं होनी ही नहीं दे रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अपमान जलालत की स्थिति व्यक्ति के जीवन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिला के अगर हम देख रहे हैं तो बुध का जो ये क्षेत्र है थोड़ा सा सकारात्मक है, इसके अलावा बाकी जो क्षेत्र है कोई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये रेखाएं जो है ना ये ज़्यादा एक्टिवली वर्क करने वाली है। मंगल की स्थिति देखें अच्छी है, दूसरे मंगल की स्थिति भी बहुत अच्छी है। अगर नीचे शुक्र की हम देखते हैं तो शुक्र की कंडीशन भी, एक मिनट नीचे चलते हैं, अगर आप शुक्र की देखते हैं तो शुक्र की कंडीशन यहाँ पे अच्छी है, विनस बेहतर काम कर रहा है, चंद्र की स्थिति भी अच्छी है, दूसरे मंगल की स्थिति भी अच्छी है। तो पराक्रमी जो 3 ग्रह हैं, खासकर मन को नियंत्रित करने वालों में अगर हम देखें तो चंद्र की स्थिति तो यहाँ पर बेहतर दिखा रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सामान्य प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर दिखाने का काम करेगा, लेकिन राहु यहाँ पे करामात कर रहा है क्योंकि राहु का क्षेत्र उतना अच्छा नहीं है। तो कई बार संभावनाएं आपके पक्ष में भी रहेंगी, लेकिन जल्दीबाजी के कारण सही तरीके से चीजों पर भरोसा न रख पाने के कारण, सही तरीके से चीजों को एनालाइज न कर पाने के कारण, स्टडी न कर पाने के कारण और प्रतीक्षा सब्र न रख पाने के कारण चीजें सही चीजें भी कई बार आप खुद से खराब कर लेंगे और फिर उसका भी अफसोस होगा। ठीक है, एक तो काम भी खराब हुआ, फिर ऊपर से उसका भी अफसोस होने की स्थिति यहाँ पर बनती चली जाएगी। ठीक है, और बाद में जैसे ही आप चीजों में मात खा जाएंगे वैसे ही फिर वो चीजें सही होती आपको दिखाई देंगी। राहु यहाँ पे यही करेगा, बार बार
अड़चन ही लाएगा। इनफैक्ट कि अड़चन है नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ला के रख देगा। मतलब आपको सीधा सीधा लगेगा ना कि किस्मत ने ना मतलब वो सबको छोड़ के मेरे ही सामने बैठा हुआ है कि बस इसी बंदे की जो है ना वो बैंड बजानी है, ऐसा करके। तो ऐसी स्थिति आपको स्पष्ट दिखाई देगी। आपके साथ कोई बैठा रहेगा, उसके साथ वो चीजें नहीं होंगी, लेकिन आपके साथ होंगी। ठीक है, इसका कोई जवाब नहीं है क्यों। लेकिन जब भी अगर हम देखें तो आपके कुछ ग्रहों की स्थिति यहाँ पर अगर अंतर्दशा सही नहीं रही तो ऐसी स्थिति में पूछो मत, या आपके सामने खाना पड़ा रहेगा ना, उसे मुंह में नहीं जाने देगा, चाहे कोई भी रीजन आ जाए। मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए वो नहीं जाने देगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो ऐसी स्थिति को बार बार लाने की कोशिश करेगा। तो इसमें चाहिए हमें बड़ा सब्र चाहिए, बड़ी साधना चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, और उसी प्रकार से अपने आप को नियंत्रित करने की क्षमता चाहिए। इसके लिए विभिन्न प्रकार की साधनाओं में बैठा करें, इससे संबंधित उपाय किया करें, अनुष्ठान कर्मकांड और वगैरह जो जाप वगैरह है उन चीजों को किया करें, तो उसका लाभ यहाँ पर प्राप्त होता है। अब सबसे प्रथम बात कि ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, इसका क्या मतलब है। ये जब भी रेखा हृदय रेखा है यहाँ से स्वतंत्र होके इसने अपनी शाखा ऊपर की तरफ भेजी है, तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि एक हृदय रेखा के रूप में परिवर्तित होने को ललायित है, और ये चाहती है कि मेरा स्वतंत्र अस्तित्व भी बना रहे। ऐसी स्थिति आपको सुकून देने का काम करती है, आपको एक बेहतर इंसान बनाए रखने में आपकी मदद करने का काम करती है। इसका मतलब है कि आप रिश्तों को बहुत बेहतर तरीके से, इतने मुश्किल हालातों से, मानसिक हालातों से, सोच से जूझते हुए भी व्यक्ति चीजों को आगे लेकर बढ़ने की पूरी कोशिश करेगा, जबकि आपके सामने के लोग आपको उस तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट कि आप जिनके लिए करोगे वो भी आपको नहीं करेंगे। ठीक है, वो मतलब आपको कुल्हाड़ी मारते जाएंगे, फिर भी आप उन्हें उठा के आगे बढ़ते रहोगे। जैसे एक कहानी सुनी होगी ना कि एक साधु ने मतलब नदी में प्रवेश किया और सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जैसे ही जल उठाया तो भिक्षु आ गया, तो बार बार उन्हें डंक मार रहा था, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो उसका स्वभाव है, और फिर उन्होंने जो है उसे नीचे कर दिया। तो उसी प्रकार से सामने वाला जो है ना वो आपको करेगा, लेकिन आप स्वाभाविक तौर पर जो है उसका कुछ नहीं करोगे। आप बस चीजों को देखोगे और सोचोगे चलो मैं सही कर रहा हूं बस। लेकिन वहां पर भी समस्याएं होंगी, लेकिन फिर भी आप इन चीजों में भावनात्मक तौर पे अपने आप को जीता हुआ महसूस करेंगे। लेकिन मानसिक तौर पर जो बेचैनी की स्थिति है वो यहाँ पर कम होती हुई नहीं दिख रही है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जो भी उपाय हो पूरी रीडिंग के हिसाब से उससे संबंधित कार्य व्यक्ति को निश्चित तौर पे करने चाहिए, ताकि इससे छुटकारा मिल सके। मध्य के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे स्क्वायर की कंडीशन है, वो भी काफी अच्छी है, लेकिन यह रेखा की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं है। एक चीज गौर करना कि जब भी आपकी सिमियन रेखा की स्थिति बनती है ना, दोनों रेखा अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखने के लिए भरपूर लड़ती है। जैसे कि इस हथेली में भी आप देख लो, मध्य से एक रेखा निकली है और उसने मस्तिष्क रेखा के रूप में अपना एक अलग अस्तित्व यहाँ पर खोजा है, चाहे वो डम्मी लाइन के रूप में ही हो, लेकिन बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ती। ऊपर के इस क्षेत्र में देखो, क्लीन कर देता हूँ फिर देखेगा। देखो यहाँ से रेखा ऊपर की तरफ बढ़ी है ना, इस क्षेत्र में देखो आप, एक रेखा निकल के हृदय रेखा की तरफ गई है। यानी कि चाहे लड़की कुंवारी मर जाए, सबका सपना होता है लाल जोड़े में बैठना बस, और लड़कों का दूल्हा बनना। तो बस वही कहानी यहाँ पे है। ठीक है, ये अपना मतलब शौक छूटता नहीं है, बस यही कहानी है। तो ये भी काम करती है, ये भी एक्टिवली काम करती है जब आप इन जंजीरों को तोड़ते हो, जब आप इनसे बाहर निकलते हो, जब जो आपके अंदर जो जकड़न है आप उसे पूरी तरीके से नष्ट कर देते हो। सबके अपने तरीके हैं, सब कुछ पॉसिबल है, उस समय उतनी हिम्मत चाहिए और सही समय चाहिए। क्योंकि आपके अंदर हिम्मत कितनी भी हो ना, समय अगर आपके अनुकूल नहीं है ना, तो मैं सच बताता हूँ आप हाथी होके सच में चींटी से हार सकते हो। और अगर समय आपके अनुकूल है ना, तो सारी दुनिया एक तरफ, आप अकेले सब पे राज कर सकते हो। बस समय की बात है टोटल। और आपके सितारे कितनी गर्दिश में है या कितने ज्योति में है, उस पर निर्भर करता है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।